सुदीप पुरिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे मिला है। चल अब बढ़ गया सर, असहमत हूँ। बैठे सर। जो उत्तर मंत्री महोदय की ओर से मुझे प्राप्त हुई है पूरी तरह गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आप सरजू बाबू, विषय ऐसा है पुट करने के बाद भी आएगा कि नहीं कुछ नहीं है, तो पुट करना बहुत फायदेमंद नहीं है। नहीं, अब आगे बढ़ने दीजिए। आप बहुत समय, आप 15 मिनट बचा है मात्र आपको तांकित के लिए, 45 मिनट समय इसमें चला गया, अब छोड़ दीजिए। चलिए चलिए। ऐसे गलत और भ्रामक जानकारियां अच्छा, हम आपका पुट कर जो देते हैं, चलिए। मैं तो मांग करता हूँ सदन को जो गुमराह करते हैं ऐसे पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा सवाल किया। माननीय सदस्य, प्रश्न जहां जो नंबर तक हम लोग लेते हैं उसके बाद वाला ही पुट होने का संभावना होता है और उसके बाद फिर नहीं होता है। आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप सब चीज समझते हैं। बट चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा सवाल पूछा गया था, क्या यह बात सही है कि रेफरल अस्पताल तोरपा में प्रसूति रोग विशेषज्ञ एनेस्थीसिया रोग पदस्थापित हैं? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिला है जो पूरी तरह से एकदम गलत है। इसमें जानकारी दी गई है कि सप्ताह में 2 दिन प्रतिनियुक्त है और ये पूरी तरह से गलत जानकारी है। वहां पर अभी किसी तरह के कोई प्रतिनियुक्त नहीं है और वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है और एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं है। ये जो जानकारी जो दी गई है उत्तर में, वो पूरी तरह से भ्रामक है। माननीय मंत्री जी। सर, अभी माननीय विधायक जी ने जो कहा कि उत्तर जो दिया गया वो भ्रामक है, ये ठीक नहीं लगता महोदय। एक संवेदनशील विभाग है हमारा, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और खूंटी में तो हमारा सबसे अच्छा सदर हॉस्पिटल चल रहा है, पर्याप्त डॉक्टर है महोदय। इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि तोरपा के रेफरल अस्पताल में एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है महोदय, तो ये बात सही है, मैं स्वीकार भी करता हूँ महोदय कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और इसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं महोदय, दिन रात काम भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगभग आपको हम बता दें महोदय कि 600 से अधिक डॉक्टर्स की हम बहाली करने जा रहे हैं। तो मैं स्वीकार भी करता हूँ कि वहाँ स्त्री रोग नहीं है महोदय, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम उनको वहाँ पे हम स्त्री रोग भी देंगे महोदय और एनेस्थीसिस्ट भी हम देंगे महोदय। ठीक है सुदीप जी, मंत्री का आश्वासन हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी जो दी गई है वहां पर तो भ्रामक है कि वहां पर प्रतिरोध कर दिया गया है, वह है ही नहीं। और खंड 2 का मैं सवाल कर ले। चलिए एक बार पूछ लीजिए आप। रेफरल अस्पताल तोरपा मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है और उसका इलाज उपयोग किया जा रहा है, ये भी गलत है। वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी नहीं है और अल्ट्रासाउंड मशीन का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां से वो 100 पीस का चीज रह गया है। ये दोनों जो खंड 1 और खंड 2 का पूरी तरह से गलत और भ्रामक यहाँ पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, इरफान अंसारी से सदन को गुमराह नहीं करता है सर, हमारा विभाग गुमराह नहीं करता। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हम हैं और ये गवाह है सर कि आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा प्रश्न स्वास्थ्य विभाग में पूछे गए। ये साफ दर्शाता है कि हमारे माननीय जो लोग हैं कितने काम हो रहा है, तो क्वेरी भी हो रहा है महोदय। तो रही बात की इनका कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन उपयोग में नहीं है, तो अभी महोदय हम लोग टेंडर कर दिए हैं, टेंडर हो गया है सभी जगह, सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाए जा रहे हैं महोदय, बहाली कर रहे हैं। अगर बहाली नहीं होगा महोदय तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग एक्सपर्ट को लाकर महोदय अल्ट्रासाउंड मशीन हम चलाएंगे महोदय। हमारी सरकार जो महोदय, मैंने कहा सर कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं महोदय, हम लोग अल्ट्रासाउंड फ्री करेंगे महोदय। ये बजट में मेरा था, आपने सुना होगा महोदय, तो बजट से लगता है प्रश्न बजट से पहले डाला गया था। हम विश्वास दिलाते हैं महोदय कि सभी जगह, राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी और मुफ्त में हम लोग तमाम जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका इलाज कराएंगे। चलिए सुदीप जी। मंत्री महोदय, अल्ट्रासाउंड वहां पर पहले से लगा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और
तोरपा के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो हाईवे पर है, उसका लोग लाभ भी नहीं ले पा रहे। ये सिर्फ तोरपा ही नहीं, अन्य जैसे बगल के विधानसभा सिसई विधानसभा क्षेत्र, खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी लाभ लेते हैं। पहले होता था, लेकिन अभी उसका लाभ नहीं ले रहे। तो मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि इसको अल्ट्रासाउंड मशीन को और स्त्री रोग चिकित्सा कब तक उपलब्ध करा रहे हैं? सर नहीं सर ये कौन होते हैं सर? प्लीज सर, मैं डाइवर्ट मत कीजिए सर। माननीय मंत्री जी, सर, एक मिनट, माननीय विषय से एक मिनट है। देखिए, माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी का सीधा प्रश्न है, और कि उनके जो तोरपा प्रखंड के अंतर्गत रेफरल अस्पताल है उसमें एनेस्थीसिया नहीं है, प्लस डॉक्टर नहीं है। अब आप समझिए, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर पेन हुआ, हॉस्पिटल पहुंची, और डॉक्टर सप्ताह में कितना दिन जाता है? 2 दिन। ये इमरजेंसी सर्विस है। इसमें इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेन में बच्चा पैदा हो गया, बस में बच्चा पैदा हो गया। इसमें गंभीरता से वहां पर एक गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और अल्ट्रासाउंड जो है वो चेक, मतलब प्रेग्नेंट के समय में उसमें अल्ट्रासाउंड से टेस्टिंग होता है। वहाँ टेक्नीशियन नहीं है। मंत्री जी स्पष्ट इनको बताएं कि हम वहाँ एक प्रखंड में डॉक्टर देंगे, एनेस्थीसिया देंगे और एक टेक्नीशियन देंगे जो अल्ट्रा मशीन जो है वो करेंगे। उनका वही तो प्रश्न है। आप प्रश्नकर्ता का भी यही प्रश्न है मान्य मंत्री। सर हमें लगा कि नया बात कुछ बोलेंगे। नहीं, कुछ नया बात बोल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं महोदय। हम तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सर देखिए सर, मैं 666 पद का बहाली करने जा रहे हैं महोदय, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, पर्याप्त बहाली हम करने जा रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए। और अभी महोदय वहाँ ऐसा नहीं कि हमारा जो हॉस्पिटल है काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे इसी जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं जा रही है महोदय, एक विशेषज्ञ वहाँ पर है। हम लोग महोदय, ताकि हमारी जो बहनें, जो रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ एक पेशेंट आ गया तो हम लोग इमीडिएट डॉक्टर को वहाँ भेजते हैं महोदय। तो एक डॉक्टर हमारे पास है, जाती है, सुविधा देती है, अपनी सेवाएं देती है, लोगों की औरतों को जान भी बचाती है महोदय। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग रोशा बना दिए हैं तत्काल कि आपको 2 दिन वहाँ सेवा देना है, इस प्रखंड में देना है, ताकि डॉक्टर का अभाव है महोदय। हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो समय दीजिए, हम बहाली करेंगे। डॉक्टर की भी बहाली होगी, और जो अल्ट्रासाउंड है महोदय, हम लोग मशीन वहाँ पे लगा है, तो उसको हम लोग सुचारू रूप से हम लोग जल्द चलाएंगे महोदय। ठीक है सुधीर जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता देते समय सीमा कब तक डॉक्टर दे रहे हैं, और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी हमको कब तक उपलब्ध करा रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड वहाँ पर जो पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हो सके। और अध्यक्ष महोदय, एक और इसी के संबंध एक सूचना भी है। वहाँ पर 8 डॉक्टर प्रतिनियुक्त है, लेकिन इसमें से 3 को डिप्यूटेशन कर दिया गया। एक है डॉक्टर मैदान मुंडू, डॉक्टर अपूर्वा घोष और डॉक्टर अजीत, इनको कांके डिप्यूट कर दिया। तो इस तरह से वहाँ डॉक्टरों की भी कमी अभी हो जाएगी, और बहुत पहले से ही वह अव्यवस्थित है। अगर डॉक्टर अगर नहीं रहेंगे तो और ही दिक्कत हो जाएगी। सर ये बात सही है सर कि राज्य में डॉक्टर्स की कमी है सर, हम स्वीकार कर रहे हैं सर, मैं स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है सर। और आने वाले दिनों में सर हम बहाली निकाल रहे हैं, बड़े बम्पर बहाली निकाल रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से मेरा आग्रह होगा महोदय, हमें चिंता भी है महोदय, अच्छा प्रश्न इन्होंने किया महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं महोदय। आज हमारे यहाँ से झारखंड के डॉक्टर सर बाहर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं महोदय, हम बहुत रिक्वेस्ट करके ला रहे हैं। चाईबासा जैसी घटना है महोदय, डॉक्टर की गलती नहीं, फिर भी हमको एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, डॉक्टर अगर जहाँ जा रहे हैं तो उसका मनोबल बढ़ाइए। हम लोग महोदय एफडी के माध्यम से, फाइनेंशियल बीड के माध्यम से डॉक्टर्स को हम लोग बहाली कर रहे हैं कि आप गांव में जाइए, पंचायत में जाइए महोदय, जहाँ सैलरी, जिसकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए महोदय, हम लोग 2-2 लाख रुपए सैलरी देकर हम गाँव पर भेज रहे हैं। तो महोदय एक व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं, तो समय दीजिए, हम बहुत जल्द, समय सीमा आपने मांगा है हमसे, हम समय सीमा आपको देंगे महोदय। हमको लगता है 1 महीने के अंदर हम आपको डॉक्टर देंगे। चलिए कुमार यादव जी, मनोज कुमार यादव जी, माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी नहीं है, किसी को अतरज नहीं, फिर कुछ पूछ रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, वह 8 डॉक्टर है, तो अभी फिलहाल सिर्फ 5 है, तो और 3 डॉक्टर कब तक हमको उपलब्ध करा देंगे, उसको भी थोड़ा बता देते सर। अरे नहीं, अभी जो सर जी देखिए सर, आप उत्तर सुनते नहीं माननीय सदस्य। मंत्री जी आपको कहे कि आपको डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे,
बोल दीजिए एक बार, फिर से बोल दीजिए, फिर से सुनने में कमी हो गया, बोल दीजिए सर रांची से बगल में खूटी है सर, और सबसे अच्छा सदस्य वहाँ चल रहा है, और फिर भी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो काफी सेंसिटिव है महोदय, वो डॉक्टर्स मांग रहे हैं तो अच्छा लगता है सर। हम डिप्यूटेशन में अगर किसी को दिए है तो वहाँ रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ जरूरी होगी, लेकिन मैं समीक्षा कर लेता हूँ, अगर लगेगा नहीं डिप्यूटेशन तोड़ना हो तोड़ेंगे महोदय, हम जल्द से जल्द डॉक्टर वहाँ देंगे। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट भूषण बाड़ा जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक राय मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत संवेदनशील माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी है, डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पटना में एक मैडम डॉक्टर थी ना अध्यक्ष महोदय, जिसको 3 लाख रुपया और फ्लैट और काका देने वाले थे, तो उसी को तक कम से कम बुला करके तोड़फोड़ अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू इतना गंभीर सूचना देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैच नहीं करता है सूचना को।